आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची की खातीन के लिए सिंध हुकूमत का अहसन इकदाम है। मजीद 2 रूट्स पर आज से पिंक बसें चलाई जाएंगी। रूट नंबर 2 और रूट नंबर 10 पर बसें चलाई जा रही हैं। कराची की खवातीन के लिए सिंध हुकूमत का अहसन इकदाम। मजीद 2 रूट्स पर आज से पिंक बसें चलाई जाएंगी। रूट नंबर 2 और रूट नंबर 10 पर बसें चलाई जा रही हैं। तफसीलात जानेंगे आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, कराची की खवातीन के लिए एक और अच्छी खबर ये है कि अब 2 मुख्तलिफ रूट्स पर पिंक बस सर्विस को जो है वो चलाने का फैसला कर लिया गया है। आज से बाकायदा 2 रूट्स जो है उन पर बसें चलेंगी। पहला रूट जो है वो 1 मार्च को इनॉग्रेट हुआ था मलिन मॉडल कॉलोनी से टावर तक के लिए, और अब जो है वो 2 मुख्तलिफ रूट्स हैं। रूट नंबर 2 और रूट नंबर 10 पर जो है बसें चलाई जा रही हैं। रूट नंबर 2 की बसें इस वक्त यहाँ पर हैं, रूट नंबर 10 की बसें जो हैं वो उस तरफ हैं। तो रूट नंबर 2 जो है वो पावर हाउस चौरंगी से लेकर बजरिया मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ जो है वो इंडस हॉस्पिटल कोरंगी पर जो है वो अख्ताम पजीर होगा, और उसके लिए 8 बसें जो हैं वो मुख्तस की गई हैं। इसी तरीके से रूट 10 जो है इस पर सिर्फ 2 बसें चलाई गई हैं, जहां पर पहले भी पीपल्स बस सर्विस जो है वो चल रही है, और उस नुमाइश चौरंगी से लेकर जो है वो टावर तक उसका रूट है। इसके अलावा ये बसेज आप देख सकते हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं, और इस बस के अंदर अब हम जा रहे हैं, आपको इसकी क्वालिटीज़ आपको बताएंगे। और आप देख सकते हैं बहुत सारी यहाँ पर बसेस जो हैं वो मौजूद हैं। अहम खबर ये है कि वो जो 2 बसेज हैं मजीद, जो पहला रूट था उसके ऊपर मजीद 2 बसें जो हैं वो बढ़ाई गई हैं। मारूफ इस वक्त मौजूद हैं, वो वैसे तो इन तमाम पिंक बस सर्विस को देखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आज फिर से अच्छी खबर दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने एक और अच्छी खबर हमें पहुंचाई है। ठीक है, अब देखते हैं उसका क्या होता है आगे। चलें बस ठीक है, इतनी बात करेंगे हम। इसके अलावा अब हम अंदर आ रहे हैं, और खवातीन के लिए वही क्वालिटी, राइट साइड पर ड्राइवर का केबिन है। ये पूरी बस सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस है, और ये हमारी पिंक परियां यहाँ पर हैं जो कि यहाँ पर कंडक्टर के फ़राइज़ अंजाम देंगी और ख़वातीन को जो है वो फैसिलिटेट करेंगी। तो ये कराची की ख़वातीन के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं डेफिनेटली, और खुसूसियात वही जो हम अमूमन आपको पिंक बस सर्विस या पीपल्स बस सर्विस या जो भी बसें उनमें बताते रहते हैं। पहले ये वाला केबिन ख़वातीन के लिए मखसूस होता था, अब ओवरऑल पूरी बस ही ख़वातीन के लिए है, जिसमें माजूर ख़वातीन भी बैठ सकती हैं। 22 सीट्स हैं, ये देखिए हैंगर हैं जिस पर आप खड़े होकर बासानी सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा वही क्वालिटी के जो अगर मोबाइल चार्ज नहीं है तो उसको चार्ज कर लीजिए, रुकना है तो आप स्टॉप का बटन दबाइए, खुद ही रुक जाइए, कोई बहस नहीं, कोई दंगा फसाद नहीं, तमाम चीज़ें ओके। यानी कि कराची की ख़वातीन अब सेफ, बिल्कुल सेफ सिक्योर सफ़र जो है वो करेंगी। और मज़ीद भी आप ये देखिए कि जब सिंध हुकूमत की जानिब से अनाउंस किया जाता है कि हम दोबारा नए रूट पर जो है वो बसें लेकर आ रहे हैं, वैसे वैसे ही ख़वातीन की डिमांड्स बढ़ती चली जाती हैं कि जी अब इस रूट पर भी बस चला दीजिए। तो ये कहा जा रहा है सिंध हुकूमत की जानिब से कि बहुत जल्द मुख्य रूट्स हैं उन पर भी बसें जो हैं वो चलाई जाएंगी। जी, मुल्क भर में पहली बार डिजिटल खाना शुमारी और मरदमशुमारी का आगाज़ हो गया है। कराची में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ टाउन में अमला घरों पर जाकर खाना शुमारी डिजिटल ऐप में तफसील को किस तरह फीड कर रहा है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद हमाद से। आज ही मुल्क में पहली बार डिजिटल मरदमशुमारी और खाना शुमारी का आगाज़ हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला शर्की के गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 में। गुलशन टाउन का ये इलाका है जहाँ पर खाना शुमारी की जा रही है, और जो अमला है वो इस वक्त मौजूद है, और इस अमले के साथ जो है सिक्योरिटी के तौर पे एक पुलिस एहलकार को भी जो है तैनात किया गया है। हमारे साथ जो अमला मौजूद है वो खातून है जो कि एक घर पर यहाँ पर आई हुई हैं और खाना शुमारी कर रही हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा खाना शुमारी में जो है कि इस जो आपके पास एप्लीकेशन है उसमें क्या क्या जो है वो मालूमात और तफसील जो है वो लिखी जाती है? हाँ, ये हमारे पास यहाँ पर 4 मालूमात हम दे रहे हैं। एक तो ये है कि ना, पहले हम सरबराह का नाम, उसका जो भी कांटेक्ट नंबर है, उसका यानी कि पेशा क्या है, वो 3 जो है हम ले रहे हैं, तीन मालूमात ले रहे हैं। सिर्फ ये खाना शुमारी हो रही है या पूरी फैमिली का अभी मतलब पूरी फैमिली को भी काउंट किया जा रहा है? नहीं, अभी फर्स्ट जो पहला राउंड है लिस्टिंग में उसी पूरी फैमिली नहीं है, ओनली जो है ना सरबराह का नाम और उनका कांटेक्ट नंबर। जब यहाँ से दूसरी जो हमारा मरला होगा फिर में उसमें पूरी बायोडेटा जो होंगे वो पूरी हम लेंगे, मरदमशुमारी जो पूरी लेंगे पूरे खानदान की। अच्छा, तो आप लोगों के पास कितने ब्लॉक्स हैं या कितने घर जो है सिर्फ आपके अंडर में आते हैं? हाँ, मेरे अंडर में जो है ना 2 ब्लॉक आए हुए। ठीक है, सही है। तो आज से जो है ना मेरा पहला दिन है, और पहला जो है ना ब्लॉक मेरा शुरू है जिसकी लिस्टिंग हम शुरू कर चुके हैं, और दूसरा ब्लॉक जो 15 दिन के बाद मेरा जो है ना शुरू होगा। ये पूरा कह रहे हैं कि 1 मंथ का पूरा है, तो 15 दिन में 1 ब्लॉक, दूसरे 15 दिन में दूसरा ब्लॉक।
जी देखिए, बिल्कुल ये हमारे साथ जो है खाना शुमारी का अमला मौजूद है, जो कि मुख्तलिफ घरों से होता हुआ जो है आगे की जानिब बढ़ रहा है और हर घर से जो है वो खाना शुमारी कर रहा है। इस खाना शुमारी की जो तफसीलात है वो एक टैब जो एप्लीकेशन है उसमें जो है फ़िक्स की जाती है। सबसे पहले जो है घर के फ़र्द का जो है नाम, उसका नंबर और फिर उसके बाद वो काम क्या करते हैं वो पूछकर इसमें जो है वो एंट्री की जाती है एप्लीकेशन में। पहले मरहले में जो है सिर्फ खाना शुमारी की जाएगी कि कितने ब्लॉक्स में कितने घर हैं, फिर उसके बाद जो है वो दूसरे मरहले में मरदम शुमारी की जाएगी। इस मरहले में जो है सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। एक हर अमले के साथ एक पुलिस एहलकार, जबकि बैकअप पे रेंजर्स और फौज भी जो है अमले के साथ तैनात जो है वो रखी जाएगी। जी। तलब पर रुपए डॉलर मजीद तगड़ा हो गया है। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 3 रुपये 50 पैसे महंगा होकर 265 रुपये पर पहुंच गया है। 2 रोज में डॉलर 5 रुपये 8 पैसे महंगा हो चुका है। तफसीलात जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, माहिरीन का कहना है कि मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, साथ ही जो मुल्क की माशी सूरत हाल, उस पर रुपये पर एक बार फिर जो है प्रेशर बढ़ गया। और देखा जाए कारोबार के दौरान एक ही दिन में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 3 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया और इंटरबैंक में डॉलर जो है 261 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 265 रुपये की सतह पर ट्रेड कर रहा है। देखा जाए 2 रोज में तलब पर इंटरबैंक में डॉलर जो है अब तक 5 रुपये 8 पैसे महंगा हो चुका है। और माहिरीन का कहना है कि दरामदी बिल का जो क्लियर हो रहा है उसका जो बोझ है वो भी देखा जा रहा है, साथ ही डॉलर की डिमांड बढ़ गई है। और यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो इलेक्शन की बातें हो रही हैं और साथ ही जो सियासी सूरत हाल है उस पर जो फैसले करने हैं हुकूमत ने, जिसमें आपको शरह सूद में बढ़ाने की बातें की जा रही हैं, साथ ही IMF के जो प्रोग्राम है वो बहाल होने पर फोकस किया जा रहा है। क्योंकि अब तक अगर देखा जाए चाइना डेवलपमेंट बैंक की जानिब से पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर मिले हैं, जिससे पहले जो रुपया जो है तगड़ा हो रहा था और डॉलर कमजोर होता है। लेकिन आज 2 रोज में देखा जाए इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 8 पैसे महंगा हो चुका है, जिसकी बुनियादी वजह ये है कि रुपये पर शदीद दबाव देखा जा रहा है। अच्छा अशरफ, ये भी बताइएगा, हमने देखा गुज़िश्ता दिनों डॉलर की जो है कम होते जा रहे थे पैसे, अब डॉलर मजीद बढ़ रहा है, तो आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं, डॉलर मजीद महंगा होगा? जी, देखा जाए आने वाले दिनों का अगर फोकस किया जाए, बुनियादी वजह यह है कि मुल्क की जो माशी सूरत हाल की भी बात की जाए और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल है उस पर जो सरमाकार हैं वो मोहतात हुए हैं और जिसके साथ ही डॉलर की जो एक डिमांड एक बार फिर नजर आ रही है। क्योंकि जब गैर मुल्की सरमाकार मोहतात होता है, जो बैरून मुल्क से जो डॉलर की जो लिमिट्स आ रही होती हैं, जिसमें एक्सपोर्ट्स के जो पैसे होते हैं और साथ ही दूसरे कंसर्न्स होते हैं, जिससे देखा जाता है कि डॉलर मजीद महंगा हो सकता है, तो डॉलर का आना फ्लो जो है रुक जाता है। तो उस पर जो है पाकिस्तान में रुपये का प्रेशर आता है, जिसपे रुपया गिरता है, डॉलर महंगा हो जाता है। तो वही आज देखा जा रहा है गुज़िश्ता रोज से जो मुल्क की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर कंसर्न देखे जा रहे हैं, जिससे ये फोकस किया जा रहा है कि आगे चल के एक बार फिर जो है डॉलर मजीद महंगा हो सकता है। साथ ही IMF प्रोग्राम पे भी फोकस है, क्योंकि अब तक IMF प्रोग्राम जो है बहाल नहीं हुआ है। कल जो है मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि 2 मार्च को तलब की गई है, उसमें देखा जा रहा है जैसे कि IMF ने डिमांड की सख्त मॉनेटरी पॉलिसी का, अब स्टेट बैंक कितना शरह सूद में इजाफा करता है, जिससे देखा जाए तमाम बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से वो भी कंसर्न देखा जा रहा है कि इस वक्त मौजूदा शरह सूद 17% है और मुमकिन तौर पर 2% अगर बढ़ती है तो 17 से 19% हो जाएगा, उस पर भी मुश्किलात मजीद पड़ सकती है। अच्छा अशरफ, तो बैरूनी कर्जों में किस हद तक इजाफा देखा जा रहा है? जी, देखा जाए पाकिस्तान के डॉलर में जो तकरीबन 125 अरब डॉलर बैरूनी कर्जे हैं और जो 2 रोज में डॉलर 5 रुपए जो बढ़ा है, तो तकरीबन 625 अरब रुपए जो पाकिस्तानी रुपए में कर्जों का बोझ बढ़ चुका है। और इसी तरीके से देखा जाए जो गुज़िश्ता 2 हफ्ते से रुपया तगड़ा और तकरीबन 280 रुपए से गिरकर जो 260 रुपए तक आ गया था, लेकिन एक बार फिर जो है हमने देखा गया है कि 2 दिन में जो डॉलर 260 से बढ़कर 265 पर आ गया है और 2 रोज में देखा जाए सिर्फ 5 रुपए 8 पैसे एक बार फिर तेजी से डॉलर महंगा हो रहा है। उसकी कंसर्न यही देखे जा रहे हैं कि जो डॉलर की तलब है वो बढ़ गई है और सरमायाकार जो है मोहतात हो गए। अच्छा अशरफ, अगर डॉलर के रेट इसी तरह बढ़ते रहे तो आगे रमजान मुबारक आ रहा है, तो महंगाई जो है किस हद तक बढ़ती हुई देख रहे हैं आप? जी, महंगाई की रफ्तार तो पहले ही बढ़ी हुई है, क्योंकि जो डॉलर जब 280 रुपए के करीब था, जब दरामदी माल क्लियर हुआ था, तो उसके असरात हम डेली बेसिस पे दे रहे हैं कि जैसे चावल का रेट बात करें, दालों की बात करें, जो इम्पोर्टेड अशिया है, हर अशिया की कीमत बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है। तारीख में पहली बार अगर हम देखा जाए कि जो आटा है इस वक्त जो 150 रुपए किलो पे चक्की का आटा वो पहुंचा हुआ है। अगर हम दालों की बात करें तो 405 रुपए पे पहुंची हुई है। कोई भी बात करें, आप टायरों की बात करें, ट्यूब की बात करें, फैक्ट्री की बात करें, क्योंकि दरामदी खाम
तमाम माल महंगा हो गया है। बुनियादी वजह यह है कि उसके साथ जो है टैक्सेस भी बढ़ गए और मिनी बजट जो है उसका भी बोझ देखा जा रहा है। सेल टैक्स 17 से 18% हो गया। मजमूई तौर पर जो 5 माह में जो हुकूमत है जो सेल टैक्स 1% बढ़ा के आवाम से 50 अरब रुपए इजाफी जो है वो टैक्स वसूली करेगी, उसका बोझ देखा जा रहा है। तमाम जो सेक्टर जो फैसले लिए गए उससे महंगाई की रफ्तार मेरी से बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिस खदशात पर जो स्टेट बैंक जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जल्द इजलास तलब किया, जिसमें देखा जा रहा है जो शरह सूद मौजूदा 17% मुमकिन तौर पर 2% बढ़ सकता है, जिसे 19% से भी तजावज कर जाएगा। और जो कंसर्न है क्योंकि बैंकों का जो स्प्रैड मिला है और जो अगर 19% हो जाता है तो तकरीबन 22 से 23% जो है शरह सूद पहुंच जाएगा। तो इस पे जो रकम की किल्लत है इंडस्ट्रीज को, अगर वो कर्जा नहीं ले सकेगी 22 से 23% अगर शरह सूद हो तो उसकी मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। अशरफ खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मलिक बोस्तान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, 265 तक डॉलर पहुंच गया है। आने वाले दिनों में इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि डॉलर मजीद बढ़ेगा या कमी की तरफ भी आएगा? अभी तो क्योंकि IMF का प्रोग्राम डिले हो गया, आपने पढ़ा ही होगा, और आज उन्होंने 4 मुतालबे और रख दिए पाकिस्तान का। फिर अमेरिका से हेल्प लेने की भी मदद की है। भाई जो भी हम उनका मुतालबा पूरा करते हैं, एक नया मुतालबा साथ रख देते हैं। और इतने 25 साल की तारीख अगर देखा जाए तो इतने सख्त कभी भी मुतालबे पेश नहीं किए जाए। तो अल्लाह करे ये जैसे वज़ारत ख़ज़ाना भी कहा कि अब ये मुज़ाकरात जो है स्टाफ लेवल में जो मायदा अगले हफ्ते हुए, इससे भी बड़ा फर्क पड़ा है। और दूसरी बड़ी वजह ये हुई है कि इस वक्त जो कि हुकूमत ने जितने भी कंटेनर खड़े हैं सी पोर्ट पे, और उन्होंने कहा है कि आप अपना सेल्फ अरेंजमेंट के तहत करके जो ये अपने रिलीज कराएं। अब उनको जो है सबसे बड़ा मसला जो दरपेश है, 2 इन्होंने ऑप्शन दिए थे हुकूमत ने, या तो डेफर पेमेंट करा लें तो या फिर वो बाहर से अरेंजमेंट करें बैंकिंग चैनल के जरिए। तो अब उनके बाद डॉलर बाहर से उनको मिल रहे हैं, जो मिल भी रहे हैं तो 140% महंगा उनको मिल रहा है जो भी डेफर पेमेंट बैंक सेटल कर रहे हैं। तो इससे डॉलर की डिमांड उन लोगों की भी बड़ी हुई है, वो भी चाहते हैं कि अपने आप को हैज कर लें। और दूसरा जो लोगों को LCA नहीं खो रही, ये कल मेरी स्टेट बैंक से बात भी हुई थी कि वो भी मार्केट से डॉलर उठाना चाह रहे हैं। और 28 मार्च तक एक्सपोर्टरों को डेडलाइन थी, आपने देखा मुसलसल रेट गिरा था, 280 से कम होकर 260 तक चला गया था। उसकी वजह ये थी कि हुकूमत ने 28 फरवरी तक जितने भी एक्सपोर्ट प्रोसीड बाहर पड़ी थी लोगों की, उनको अगर आप लोग नहीं देंगे तो जिस दिन का ई फॉर्म फिल होगा उस दिन का रेट लगा देंगे। तो वो बड़े उस पैनिक में हर आदमी अपने बाइक की जो सेटलमेंट करा रहा था कि रेट ज्यादा गिर गया तो नुकसान होगा, क्योंकि अगर उस दिन की लगाते हैं तो उसका रेट बहुत कम था, किसी का 100-200 से भी कम बनता था। एक बढ़ाई बढ़ी थी, लेकिन आज आपने देखा कल से फिर डॉलर का इंटर बैंक भी बढ़ा है और फ्री मार्केट भी बढ़ा है। उसकी बुनियादी वजह की जो सेटलमेंट हो चुकी है तो डिमांड दोबारा क्रिएट खड़ी होगी। और ये डिमांड खास जो कंटेनर सी पोर्ट पे उनकी डिमांड जब तक रहेगी तो डिमांड रहेगी। तो जितनी डिमांड खत्म होगी उसके बाद आप देखेंगे गिरना शुरू हो जाएगा। अल्लाह करेगा उस वक्त आइए प्रोग्राम भी अवेल हो जाएगा तो काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जी सर, हमने जैसे देखा था कि डॉलर पर कैप लगाया गया था और जैसे ही कैप हटाया तो जिस तरह बोतल से बाहर आता है उस तरह से डॉलर बढ़ता गया और फिर हमने देखा कि दोबारा नीचे की तरफ आया डॉलर। अब हम दोबारा देख रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या कैप लगाने पर दोबारा से इजहार किया जाएगा और इस पर कोई काम किया जाएगा? देखो इसमें तो ज़ाहिर हर बैंक को और सेंट्रल बैंक को कानून होता है सेंट्रल बैंक, और वो अपने रुपये को तैयार मतलब नहीं छोड़ेंगे, ना मार्केट फोर्स उसको सट्टेबाजी करने देंगे। एक हद तक तो होता है कि आपने जैसे वो सब एक हमें फील हुआ कि ब्लैक मार्केट वजूद में आ चुकी है, लोगों को डॉलर मिल नहीं रहे और लोग जो है जिन्हें तो चेंज करने के पास आते थे लेकिन बेचने ब्लैक मार्केट में जाते थे तो 30 रुपये का फर्क था। उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमने ये क्या बताया, उसका हमें अल्लाह का शुक्र आज ट्रैवल का कोई हकीकी बायर है उसको जो डॉलर मिल रहा है तो जगह। लेकिन जो बाजी करना चाहता है या होल्ड करना चाहता है उनको हम डॉलर नहीं दे रहे। उसका तो इलाज हमारे पास नहीं है, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास है कि उनको पकड़ें और उनको डॉलर में और पाकिस्तानी में साथ खेलने की इजाज़त न दें। और इसके अलावा अफगानिस्तान का जो मसला है वो अभी तक पेंडिंग है, वो मैंने बार बार जैसे बताया, अभी मैं यही कहता हूँ उसमें जो है हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है। हमारा वक्त भी गया था, आपको पता होगा जो टेररिस्ट अटैक हो रहे थे अफगानिस्तान की वजह से बड़ा फर्क पड़ा था फीलिंग आ रही थी वजह से पाकिस्तान के हालात में लेके सारी
उम्मीद है कि क्राइसिस से निकले। जैसे हुकूमत ने भी कर्ज जारी का ऐलान किया, अगर रेट पे अमल करें। और जैसे कल जो ये मीडिया पे खबर आ रही है कि बहुत बड़े अमाउंट है, बड़े बड़े सियासतदानों का, बैरोक्रेट का, जर्नैलों का बाहर के बैंकों में पड़ा। सिराजुद्दीन जो जमात इस्लामी के अमीर है, सुना होगा शायद। सर तो ये की जा रही थी कि ब्लैक मार्केट का जो रेट है, अगर कैप हटाएंगे तो डॉलर ऊपर जाएगा, उसके बाद ब्लैक मार्केट में जो लोग जा रहे थे वो दोबारा उधर मार्केट में आएंगे और डॉलर फरोख्त करेंगे। तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ा है? ब्लैक मार्केट में लोगों का रुझान कम हुआ है? देखो, ब्लैक मार्केट अभी तो खत्म हो गई है। अभी एक्सचेंज कंपनियां जो डॉलर है वो दे रही हैं, और उसके बाद साथ आपने देखा कि आज सीजन है और उम्र सीजन शुरू हो रहा है, और 25% कोटा हुकूमत ने कहा है कि डॉलर जो सेल्फ अरेंजमेंट करेंगे उनका पूरा अंदाजी में नाम नहीं होगा, लेकिन उम्र और प्राइवेट हो सकता है। वो भी आप $2 बिलियन का सवाल है, और $2 बिलियन अगर इंटर बैंक से जाता है तो बहुत बड़ा पाकिस्तान को इस काबुल नहीं है। तो हुकूमत शायद पूरे का पूरा कोटा जो है प्राइवेट को दे दे। और अब उम्र का भी सीजन है, तो इससे सो डिमांड तो रहेगी डॉलर। और साथ में मैंने बोला 5000 कंटेनर अभी खड़े हैं, उनकी भी डिमांड है। जब तक ये डिमांड खत्म नहीं होगी उस वक्त डॉलर की डिमांड है कि ये डिमांडें दोनों खत्म होगी, आप देखेंगे डॉलर का रेट गिरेगा। ये नहीं कर, जैसे पहले 285 से कम होकर 260 तक आया है। अब डिमांड जो है हाई सीजन की शुरू हो गई है, उम्र की शुरू हो गई है, और ये जो एक्सपोर्टर हैं बाहर डॉलरों के, उनका डेडलाइन भी खत्म हो गई है। अब डिमांड दोबारा आई है, तो इसको वक्ती तौर पर बढ़ेगा, गिरेगा जरूर इंशाल्लाह ताला। अच्छा मलिक बोस्तान साहब, बताइएगा अगर डॉलर रेट ऐसे ही बढ़ते रहे तो मुआशी तरक्की किस तरफ जाती नजर आ रही है? तरक्की को अगर हमने करना है तो हमारा दुनिया से मुकाबला किया जाए। हमारे अंडर वैली की वजह यही कि हम एक्सपोर्ट हमारी कम है, इम्पोर्ट ज्यादा है। और हमारे जो खास तौर पर जिन लोगों को अल्लाह ने नवाजा है वजह से आज वो अमीर कबीर लोग हैं, बिलियन ऑफ डॉलर बाहर रख के बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान के कर्जे तो सिर्फ 130 अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो पैसा गया है वो 180 अरब डॉलर पिछले 30 साल में गया, और जो हुंडी हवाले से गया है वो 400 बिलियन डॉलर बनता है। तो उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि मुश्किल वक्त पाकिस्तान की मदद करें। 30 अरब डॉलर ही है। आप तो अनाउंस भी हो गए, लोगों के नाम भी आ गए जिसके अकाउंटों में कितने डॉलर पड़े हैं। तब भी खुदा के लिए पाकिस्तान पे रहम करें और अपने पैसे पाकिस्तान लेते हैं, इसको निकालें। तो हम ही निकालेंगे, बाहर वाले कोई नहीं निकालेंगे। हमारा कारोबारी तबका जो भी है, जिनकी भी बाहर डॉलर है, उन्हें किसी मुल्क से कमाएं तो ले आए, किसी तरह भी लेके आए। तो पाकिस्तान की कोई वजह नहीं कि मुश्किल से न निकल सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर। माहिर माशियात मलिक बोस्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपका। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। FPCCI ने शरह सूद में मुमकिन इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख ने कहा है कि मुल्क की मईशत शरह सूद में मजीद इजाफे को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। अशरफ खान इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास जल्द बुला लिया है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि मार्केट में जो खबरें हैं कि शरह सूद 2% तक बढ़ सकता है, इसके कितना असरात होंगे जानते हैं। FPCCI के सदर इरफान इकबाल शेख हमारे साथ मौजूद हैं। सर क्या देख रहे हैं, मुल्क की मईशत मुश्किलात में क्या बर्दाश्त कर पाएगी? देखिए, जो इस मुल्क के हालात हैं वो यह हालात कर दिए गए हैं। मैं सच्ची बात है कि मैं समझता हूँ कि इसके बाद आप अगर 17 से इसको 19% में लेके जाएंगे और फिर 2.5 से 3% बैंक चार्ज करेगा, 20-22% में कोई कारोबार फिजिबल नहीं है। और इन हालात में जबकि आपके पास आपकी एलसीज नहीं खुल रही, जब आपके रॉ मटेरियल्स नहीं आ रहे, जबकि आपकी प्रोडक्शन जो है ना सब रिड्यूस हो रही हैं ड्यू टू रॉ मटेरियल, ड्यू टू एलसीज, तो इसमें कारोबार करना बहुत मुश्किल हो रही है। गवर्नमेंट क्या चाहती है दुनिया में, इसके अलावा भी अलग टूल्स हैं जिसको यूज़ किया जा सकता है, बट मुझे समझ नहीं आता कि गवर्नमेंट किस तरह से इसको लेके चल रही है। अब आप देखें, महंगाई की बात करते हैं जी, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हो गया, ओके हमें पता है 42% के करीब आप बता रहे हैं, बट टर्की में 60% को टच कर गया, तो उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी को अपना बढ़ा दिया, नहीं वो 9% पे रखा उन्होंने, इसलिए कि आपकी इकोनॉमी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ खुदा के लिए अपने जितने हुकूमत के जो हमारे बैठे हैं वहाँ पे मिनिस्टर हज़रात, कि ये मॉनेटरी पॉलिसी को इसका कोई और टूल्स ढूंढें। ये अगर आप इसको और बढ़ाएंगे तो मामला और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, कोई कारोबार पहले ही नहीं चल रहा, आगे और मामला जो है ना मुश्किल हो जाएंगे।
हमारी एक्सपोर्ट भी और अपना उसमें उसका फ़र्क पड़ेगा, हमारी मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर आएगा, बिज़नेस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को हट करेगा। एक आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते जा रहे हैं, ऊपर से आप बिजली बढ़ाते जा रहे हैं, ऊपर से आप गैस के प्राइसेस बढ़ाते जा रहे हैं। ये मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं हम? ये कारोबार इस तरह से नहीं चल सकने। और ये मैं समझता हूँ कि हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। खुदारा अपनी पॉलिसीज़ को ठीक कीजिए और FPCCI के साथ और मुशावरत करके इसके फ़ैसले कीजिए। इस तरह से फ़ैसले करते रहेंगे तो जिस तरह से पिछले अभी 9 माह से जो हमारे हालात हो रहे हैं, मैं नहीं समझता कि आगे हालात होने की, ठीक होने की मुझे कोई तवक्को नज़र आती है। जी, जैसा कि आपने सुना, यहाँ शदीद कंसर्न FPCCI की जानिब से आ गए हैं कि जो शरह सूद मज़ीद बढ़ेगा तो कारोबार करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा, साथ ही मज़ीद बढ़ेगी। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी आगाज़ हुआ और मार्केट पर मंदी के बादल बदस्तूर बरकरार हैं, जबकि सरमायाकार शेयर्स की खरीदो फरोख्त में मोहतात हो गए हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम। जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज सुबह कारोबार का आगाज़ से ही हम देख रहे हैं कि मनफी रुझान जो है वो देखने में आ रहा है। इस वक्त भी मार्केट जो है वो नेगेटिव परफॉर्म कर रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त 100 इंडेक्स भी हम देख रहे हैं कि उसमें 456 पॉइंट्स की कमी वाक़ हुई है और इस वक्त 100 इंडेक्स 40,053 पे ट्रेड कर रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जिब्रान सरफराज, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडर भी है और इन्वेस्टर भी है। इनसे जानते हैं जिब्रान, क्या सूरत हाल है, क्यों मार्केट जो है वो नेगेटिव परफॉर्म कर रही है? देखिए, पाकिस्तान की जो कंडीशन है, हालात जो है वर्स्ट है। देखिए, मूडीज़ ने भी पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो डाउनग्रेड की है। ये भी अच्छा साइन नहीं है इकोनॉमी के लिए। इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट है कल बढ़ने वाला है और IMF का जो मामला अभी तक तय नहीं पाए गए। और इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन के जो फिगर्स हैं वो तकरीबन 50 साल का रिकॉर्ड ब्रेक किया है और मार्च में लगता है कि नया रिकॉर्ड बनाएगा। तो ये सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से बाजार जो सही तेज़ी नहीं हो रही है, ना सस्टेन कर रही है। जब तक ये हालात बेहतर नहीं होंगे तो जो PSX है वो इसी तरह परफॉर्म करता रहेगा। जी बिल्कुल, ये थे जिब्रान सरफराज, जिनका कहना है कि सूरत हाल ये है कि इस वक्त सरमायाकार मोहतात हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ चुका है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के IMF के साथ जो कर्ज़े के हवाले से मामलात हैं वो भी सेटल डाउन नहीं हो सके। जबकि इनका ये कहना है कि मूडीज़ की जानिब से भी जो पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो भी डिक्लाइन हुई है। तो ये तमाम तरह इम्पैक्ट वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो जो पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो है वो मार्केट परफॉर्म कर रही है। जी, लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक केस में पुलिस ने MKM का रुकन साबर मंसूरी की गुमशुदगी से मुताल्लिक रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हिरासती मराकज़ में भी साबिर मंसूरी की मौजूदगी नहीं पाई गई। अदालत ने पुलिस हुकाम को जदीद डिवाइसेस इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। तफसीलात जानेंगे बिलाल अहमद से। जी, सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो और जस्टिस शमसुद्दीन अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक मुतअद्दिद दरखास्तों की समाअत की है। दौरान समाअत MKM कारकुन साबिर मंसूरी की गुमशुदगी से मुतल्लिक दरखास्त की समाअत हुई। दौरान समाअत पुलिस हुकाम ने रिपोर्ट जमा करा दी है, जिसमें यह बताया गया कि अदालती हुक्म पर जो KPK में हरासती मराकज़ थे उनको चेक किया गया है और उनसे जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक भी साबिर मंसूरी हरासती मराकज़ में नहीं पाया गया और अब तक उसके वेयर अबाउट के बारे में अब तक कुछ मालूमात हासिल नहीं की जा सकी हैं। जिसके बाद अदालत ने अब हुक्म जारी किया है टास्क फोर्स GIT और जो पुलिस हुकाम थे उनको कि तमाम तर वसाइल को बुरुएकार लाया जाए, जदीद डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाए और साबिर मंसूरी की जो गुमशुदगी है उनको बाजियाब करने का यकीनी तौर पर अमल यकीनी बनाया जाए। इस दौरान जो अहले खाना थे उनका ये कहना था कि एक तवील अरसे से साबिर मंसूरी लापता है लेकिन बाजियाब नहीं हुआ। इसी दौरान रईसुद्दीन जो कि ज़हनी माजूर था उसकी वालदा अदालत में पेश हुई और अदालत को बताया कि लांडी के इलाके से रईसुद्दीन लापता हुआ। उसके बारे में जो पुलिस और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो अब तक कुछ भी पता लगाने में नाकाम रहे हैं। इस सिलसिले में एदी और जो मज़ारात हैं वहाँ पर भी चेक कर लिया गया है लेकिन रईसुद्दीन का कुछ पता नहीं चला, जिस सिलसिले में अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला IG सिंध और जो दीगर हुकाम थे उनको नोटिस जारी करते हुए उनसे जामे गया है। सीव्यू से डॉक्टर सारा की लाश मिलने के केस की जनूबी मजिस्ट्रेट में समाअत हुई। समाअत में तफ्तीशी अफसर की जानिब से केस का अबूरी चालान अदालत में पेश कर दिया गया। चालान के नकूल City 21 ने हासिल कर लिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। सीव्यू से डॉक्टर सारा की लाश मिलने के मामले में ये पेशरफ्त हुई है। जनूबी मजिस्ट्रेट में समाअत हुई है। समाअत में तफ्तीशी अफसर की जानिब से केस का अबूरी चालान अदालत में पेश कर दिया गया है। चालान के नकूल City 21 ने हासिल कर लिए हैं। इस बारे में मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़।
देखिए जी, आज जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में सीवीओ से डॉक्टर सारा की लाश मिलने के केस से मुतल्लिक समाअत हुई। तफ्तीश अफसर की जानिब से केस का उबरी चालान जो है अदालत में पेश किया गया है। चालान में यह इंकशाफ हुआ है कि मुल्ज़मान की जानिब से मकतूला का मोबाइल फ़ोन छुपाने का इंकशाफ हुआ है और मुल्ज़मान ने शहादत बताने के लिए मकतूला का मोबाइल फ़ोन छुपाया है। चालान में यह भी कहा गया है कि वक़्वा के रोज़ मुल्ज़मा बिस्मा और शान सलीम ने मकतूला का मोबाइल मुल्ज़म वकास को दिया, जबकि मुल्ज़म वकास के मुताबिक मकतूला के मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन जो है वो टूटी हुई थी। मुल्ज़म वकास ने मकतूला का मोबाइल गाड़ी के डिग्गी के खुफिया हिस्से में छुपा रखा था। पुलिस चालान के मुताबिक मुल्ज़िम की निशानदेही पर मकतूला का मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया गया है, जबकि मरकजी मुल्ज़िम शान ने भी वाक़े के बाद अपना मोबाइल फ़ोन छुपा रखा था। मुल्ज़िम की निशानदेही पर मरकजी मुल्ज़िम शान का मोबाइल भी जो है बरामद कर लिया गया है। मुल्ज़िम शान के अस्पताल में काम करने वाली मुल्ज़िमा आराधना का बयान भी जो है कलमबंद किया गया है। मुल्ज़िम आराधना ने इंकशाफ किया है कि मुल्ज़िम बिस्मा, मुल्ज़िम शान और वकास ने मकतूला के मोबाइल से सिम्स जो है वो निकाल दी थी, जबकि मुल्ज़िम आराधना के मुताबिक मकतूला के मोबाइल से शवाहिद भी जो है वो मिटाए गए थे। चालान के मुताबिक मुल्ज़िम वकास और शान सलीम के DNA के लिए नमूने जो है लेबार्टरी को अरसाल कर दिए, जबकि मुकदमे में अब तक 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार है, जिसमें डॉक्टर शान सलीम, वकास और बिस्मा शामिल है। जी, बहुत शुक्रिया मुमताज जमाली। कराची में सिविल मुकदमात की समाअत से मुतालिक मातहत अदालत और हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार का मामले पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने कराची बार और दीगर की दरख्वास्तें निपटा दी। 2 रुकनी बेंच ने दायरा इख्तियार में तब्दीली के लिए मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत करते हुए दरख्वास्त निपटा दी हैं। तफसीलात जानेंगे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू कराची में सिविल मुकदमात की समाअत से मुतल्लिक जो मातहत अदालतों और हाई कोर्ट का दायरा अख्तियार है, इससे मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। दौरान समाअत कराची बार एसोसिएशन की जानिब से वकील ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कराची में जो मातहत अदालतों को सिर्फ 6.5 करोड़ तक के दावे की समाअत का अख्तियार है। इसके अलावा जो सिंध के दीगर शहर हैं उसमें मुल्क में मातहत अदालतों को लामहदूद रकम के मुकदमा सुनने का अख्तियार हासिल है और इस सिलसिले में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को भी अख्तियारात की मुंतकली पर कोई एतराज़ नहीं है, जिस पर अदालत ने अब इस दरख्वास्त पर जो सिंध असम्बली है यानी कि मुतल्लिका जो फोरम है कानून साजी का, उससे रुजू करने की हदायत कर दी है दरख्वास्त गुजार को और दरख्वास्त को निपटा दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद आपका।